वेलकम है फ्रेंड्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार के परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिहार। परिवहन किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र के आर्थिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो परिवहन का मूल्यांकन करके हम किसी भी देश, प्रदेश की आर्थिक तरक्की को भी हम मूल्यांकन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अब परिवहन के अंतर्गत जो है, जब बिहार के बारे में बात करेंगे तो परिवहन के कई डायमेंशन होते हैं, लेकिन हम लोग बिहार के बारे में जो हमें देखना है उसमें से हम देखेंगे सड़क, रेलवे, उड्डयन, जल परिवहन, दूरसंचार और नेटवर्क। लेकिन इससे भी मुख्य फोकस हमारा सड़क और रेल मार्ग पर रहेगा। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक करें और जितना हो सके आप इस सेशन को शेयर करें। अब प्रश्न ये उठता है कि सड़क मार्ग, चूंकि इतने भी परिवहन के साधन है तो उसमें सबसे जरूरी हमारा सड़क मार्ग। तो पहले हम चर्चा में रखेंगे सड़क मार्ग को। अब सड़क मार्ग में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो अभी मैं जो एक संक्षिप्त रूपरेखा रखूंगा आपके सामने कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं और आने की संभावना, अगर रूपरेखा रहेगी तो इसी प्रकार से रहेगी। जैसे कुल बिहार में जो कुल सड़क मार्ग का विकास हुआ है उसमें नेशनल हाईवे का कितना प्रतिशत का योगदान है, स्टेट हाईवे का कितना प्रतिशत का योगदान है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में प्रश्न नहीं रहते हैं, ना ही रूरल रोड्स के बारे में रहते हैं। मुख्यतः प्रश्न जो है नेशनल हाईवे के बारे में ही रहते हैं। तो नेशनल हाईवे के बारे में प्रश्न अगर आता है तो जैसे ये प्रश्न आपका हो जाएगा कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भारत के बिहार का कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इसी प्रकार से ये रहेगा कि बिहार के विभिन्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक लंबाई नेशनल हाईवे की किस जिले में है, सबसे कम लंबाई किस जिले में है। ये प्रश्न नेशनल हाईवे से रहते हैं। अगर कुल सड़क के बारे में बात करें तो प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, तो प्रायः प्रश्न आते हैं सड़क मार्ग के वितरण से। और वितरण का मूल्यांकन जो है हम दो तरीके से करते हैं, एक जनसंख्या के संदर्भ में और दूसरा हम लोग बात करते हैं एक पहला जनसंख्या हो गया और दूसरी हो गई क्षेत्रफल के आधार पे। तो जनसंख्या का हमारा आधार होता है कि प्रति 1 लाख आबादी पर कितने सड़क मार्ग की उपलब्धता है। सड़क मार्ग में सारा का सारा सड़क मार्ग कुल सड़क मार्ग हो गया, जिसमें कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मार्जिनल डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड सब हो गए। हालांकि मूल्यांकन हम नेशनल हाईवे के संदर्भ में ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो बीपीएससी में आएंगे वो प्रश्न कुल सड़क मार्ग के संदर्भ में आएंगे हमारे, जब बात करेंगे कुल क्षेत्रफल या कुल जनसंख्या की बात करेंगे। तो अब दूसरा हमारा अप्रोच हो गया, जनसंख्या के बाद दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि एक तो हमने जनसंख्या पर कर लिया और दूसरा हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, कि क्षेत्रफल के आधार पर ये होगा कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क मार्ग की कितनी डेंसिटी है। कुल 1000 वर्ग किलोमीटर पे 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क मार्ग कितना घनत्व रखता है, इसके बारे में हम लोग प्रश्न रहता है। तो उसमें रैंकिंग रहती है कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, किस जिले में है, तो उसकी रैंकिंग को देख लेंगे। तो आइए देर न करते उसकी शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं सड़क मार्ग के बारे में। सर्वप्रथम सड़क मार्ग में हम लोग बात करेंगे पहला नेशनल हाईवे के बारे में। सड़क मार्ग की जो बात है उसमें हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा कैटेगरी है। इसमें हम बात करते हैं पहला हमारा हो गया नेशनल हाईवे, दूसरा हो गया स्टेट हाईवे, तीसरा हो गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और चौथा हो गया रूरल रोड्स। हमने यहाँ पर अंग्रेजी में से दिया है क्योंकि इसको याद करना ज़्यादा आसान है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का मतलब होता है मुख्य जिला सड़कें, MDR। तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई बिहार में 4917 किलोमीटर है। वहीं स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 4006 किलोमीटर है। मार्जिनल डिस्ट्रिक्ट रोड्स की कुल लंबाई 13,499 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स, इसकी कुल लंबाई जो है 1,23,123 किलोमीटर। अब इनका परसेंटेज देख लेते हैं। 100% कुल ये है, इसका परसेंटेज कैसा है। तो कुल बिहार के कुल सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे का परसेंटेज जो है 3.38% है। वहीं स्टेट वाइज हाईवे का 2.75% है। मुख्य जिला सड़कों का कुल परसेंटेज जो है 9.28% है और जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका 84.59% है।
इसमें मुख्य बात जो देखने की है, समझने की है, वो यह है कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई स्टेट हाईवे से अधिक है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई स्टेट हाईवे से अधिक है। अब प्रश्न यह है कि नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? तो है पटना जिले में। पटना जिले में कुल लंबाई जो है 395 किलोमीटर है। अगर ये नेशनल हाईवे की 4917 किलोमीटर लंबाई है तो उसमें से 395 किलोमीटर लंबाई जो है वो पटना में है, और यह परसेंट जो है 395 4917 किलोमीटर का 8.03% है। 8.03%। स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? नेशनल हाईवे की वह है शिवहर जिले में। यहाँ पर मात्र 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सबसे अधिक लंबाई पटना में, सबसे कम शिवहर में। अब बात होती है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है NH-31 है, जिसकी लंबाई 398 किलोमीटर है। कंफ्यूज मत होइएगा, पटना में नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई है वो है 395 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे जो सबसे अधिक लंबा है वह है 398 किलोमीटर, और वह है NH-31। यह रजौली से किशनगंज तक जाता है। रजौली हम जानते हैं कि नवादा में पड़ता है। रजौली कहाँ है? नवादा में है। तो नवादा, तो ये रजौली से लेकर के किशनगंज तक है, इसकी लंबाई 398 किलोमीटर है। दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH, तो वो है NH-57। इसकी कुल लंबाई जो है 310 किलोमीटर है, और यह मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक ये जाता है। मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक सेकंड NH है सबसे लंबाई में, और वह है 310 किलोमीटर। अब है इसके बाद कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है बिहार में वह है 727A, 727A। इसकी लंबाई कुल जो है 4.5 किलोमीटर है। 4.5 किलोमीटर। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लंबाई डिस्ट्रिक्ट में है शिवहर में, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 727A जो 4.5 किलोमीटर है। और यह उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से जो सड़क आती है सिवान, जो नेशनल हाईवे आता है सिवान की तरफ, ठीक है, तो सिवान और यूपी के बॉर्डर के पास ही जो है मात्र 4.5 किलोमीटर है। सिवान की एक जगह है मैरवा, वहीं तक जाती है, छोटा सा बाजार है, मैरवा तक ये जाती है। NH सबसे छोटा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बिहार में कुल सड़क मार्ग जो है उसका वितरण किस प्रकार से है, जिसकी चर्चा मैंने किया था। क्षेत्रफल के आधार पर क्या वितरण है और जनसंख्या के आधार पर क्या वितरण है, मतलब कि 1 लाख आबादी पर कितना सड़क मार्ग उपलब्ध है और 1000 वर्ग किलोमीटर पर कितना सड़क मार्ग उपलब्ध है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सड़क मार्ग का वितरण बिहार में। तो वितरण के जैसा कि शुरुआती दिनों में हम लोग शुरुआती सेशन के शुरुआत में बात किया था कि जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे और बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। तो जनसंख्या का आधार बना करके अगर वितरण की बात करते हैं बिहार में सड़क मार्ग का, तो ये प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क मार्ग का घनत्व या वितरण, इसको वितरण संदर्भ देखिए या घनत्व के संदर्भ में देखिए। तो बिहार में प्रति 1 लाख के आबादी पर मात्र सड़क की लंबाई जो है 181 किलोमीटर है। 181 किलोमीटर। वही भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर जो सड़क मार्ग की उपलब्धता है वह है 386 किलोमीटर। मतलब जो राष्ट्रीय औसत है उससे बिहार काफी पीछे है, ऊपर से नहीं नीचे से इसका रैंक आता है, ये है। अब देखते हैं अवरोही क्रम कि किस प्रकार से प्रति 1 लाख की आबादी पर सड़क का किस प्रकार से उपलब्धता है या घनत्व है। तो जमुई का इसमें प्रथम स्थान है 160 किलोमीटर प्रति 1 लाख पॉपुलेशन। औरंगाबाद 152 किलोमीटर प्रति 1 लाख पॉपुलेशन। कैमूर 143 किलोमीटर प्रति 1 लाख पॉपुलेशन। ये बढ़ते क्रम में हमारा हो गया। सबसे प्रथम कौन हो गया? जमुई। अगर हम आरोही बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक को ध्यान रखेंगे, वो हमारा है बेगूसराय, और यहाँ पर है 54 किलोमीटर प्रति 1 लाख की आबादी। बेगूसराय में 1 लाख की आबादी पर मात्र 54 किलोमीटर सड़क मार्ग की उपलब्धता है। अब हम लोग बात करते हैं, जनसंख्या की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर
बिहार में सड़क की उपलब्धता या घनत्व या वितरण तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर है। तो आरोही क्रम में देखते हैं, आरोही क्रम में बात करते हैं हम लोग, अवरोही क्रम में घटते हुए में तो सबसे पहला हमारा स्थान जो है शिवहर का है। शिवहर में जो है 1925 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर सड़क मार्ग की उपलब्धता है। शिवहर प्रथम स्थान पे आता है। वैशाली 1884 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा 1816 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क मार्ग की उपलब्धता है बिहार में। ये हमारे 3 रखेंगे। अब देखते हैं, ये घटते क्रम हमारे हो गए 1 2 3, पहला शिवहर, दूसरा वैशाली, तीसरा दरभंगा। अब देखते हैं बढ़ते क्रम में सबसे कम उपलब्धता जो है सड़क मार्ग की प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर वह है हमारा लखीसराय। यहाँ पर 698 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर सड़क मार्ग की उपलब्धता है या घनत्व है। मुंगेर 726 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण 734 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे नीचे में हमारा लखीसराय है, सबसे ऊपर में शिवहर है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के आधार पर। और पॉपुलेशन हमने देख लिया है, पॉपुलेशन में जमुई है सबसे बड़ा और सबसे छोटा में बेगूसराय है। और इस आधार पर भारत काफी पीछे है, नीचे से इसका स्थान आता है। लेकिन जब जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर भारत में, बिहार में सड़क मार्ग का घनत्व या उपलब्धता में इसका चौथा स्थान आता है, 4th। प्रथम 3 कौन कौन से आ जाते हैं? पहला पे हमारा आता है केरल, दूसरे पे हमारा आता है पश्चिम बंगाल, 1st, 2nd और 3rd पे हमारा आता है पंजाब। यहाँ लिख देता हूं मैं। अगर क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो प्रथम स्थान पे हमारा आ जाता है केरल, 2nd पे हमारा आ जाता है पश्चिम बंगाल और 3rd पे है पंजाब और 4th पे आता है बिहार का स्थान। बिहार तो 4th रैंक है क्षेत्रफल प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे सड़क मार्ग के घनत्व के आधार पे। लेकिन जनसंख्या में हम काफी पीछे आ जाते हैं, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। सड़क मार्ग से प्रश्न रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जिस प्रकार से एनर्जी से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इरिगेशन से होते हैं, सड़क से होते हैं। तो इसको आप फैक्ट और फैक्चुअल को आप ध्यान से रखेंगे। और अब हम बात करते हैं रेल मार्ग के।